सही मायने में तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आकाश आनंद के बाहर जाने के बाद खुशियां मना रहे थे और वो कह रहे थे कि बसपा में कुछ बचा नहीं। उनके मनोबल के तो लिए सीधा सीधा ये है कि जो दर्शक, जो मेरे बहुजन समाज के साथी ये सोच रहे थे कि हमारी पार्टी के लिए कोई एक नौजवान चेहरा होना चाहिए, अब बहन जी जो है वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है या फिर ट्विटर के सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से अपनी बात रख देती है, तो अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, अब आकाश आनंद फिर से पार्टी में वापसी हो चुकी है उनकी और वो वापस आ चुका है और फिर से वही शेर की दहाड़ के साथ बहुजन समाज के उत्थान करने के लिए तत्पर रहेगा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बढ़िया सी खबर सुन लो। आकाश आनंद की एंट्री बीएसपी में वापस दोबारा ते मिल गो पद है गई बल्ले बल्ले। विस्तार से सुन लो। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजा आकाश आनंद को फिर से पार्टी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दियो है। आकाश आनंद को पार्टी में कद और पद फिर से वापस मिल गो है। मायावती ने आज पार्टी के कई सीनियर नेताओं की बैठक में आकाश आनंद को नई नियुक्ति की घोषणा करी है। उन्होंने करीब 1 महीना ही मायावती से माफ़ी मांगे हुए है। बीते भतीजे आकाश आनंद ने पिछले महीना 13 अप्रैल को सोशल मीडिया के जरिए अपने लंबे चौड़े पोस्ट में मायावती से माफ़ी मांगी ही। उनकी बुआ ने स्वीकार कर लियो, यानी कि माफ़ कर दियो। यह दौरान मायावती ने कही कि बसपा और पार्टी से जुड़े आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनज़र इन्हें एक और मौका दिए जाने को फैसला लिया गया है। हालांकि तब उन्होंने ये भी कही कि मेरी ओर से अब काय को भी पार्टी को उत्तराधिकारी बनाने को कोई सवाल ही पैदा नहीं है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज के जरिए अपने पोस्ट में बताई कि पार्टी की बैठक में देश भर से आए लोगों की सहमति से आकाश आनंद को बसपा को मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। साथ में उन्हें देश में पार्टी को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी दिए गए हैं। साथ ही आकाश को हिदायत देते हुए कही गई है कि यह बार ये पार्टी हर तरह की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जनाधार उनके गढ़ में पिछले कछु सालन में गिर तो नजर आ रहा है। उन्होंने प्रदेश में चंद्रशेखर रावत से चुनौती मिल ही रही है, या में कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो मजबूती के साथ आकाश आनंद को नई रणनीति बनानी पड़ेगी और बुआ जी को अपनी को हथगंडे उनसे सीखने पड़ेंगे। उनके चरणन में रह गए तभी कछु मिल सके, उन्हीं के अंदर बाहर को खेल चलते रहेगा। और याते बात खराब होगी, समाज को भी मनोबल डाउन होगा। याते ज़्यादा बढ़िया है कि आगे को कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से देखो, निभाओ। जनता को ज़रूरत भी है और लोग भी परेशान हैं इन सब बातों के अंदर बाहर के खेलते। शादाब रिजवी। सही मायने में तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आकाश आनंद के बाहर जाने के बाद खुशियां मना रहे थे और वो कह रहे थे कि बसपा में कुछ बचा नहीं। बहन जी जो है तानाशाह नेता हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे थे बहन जी के ऊपर। लेकिन वो शायद भूल गए कि अगर आपके घरों के अंदर भी आपका बच्चा गलती कर देता है और गलती उसकी कुछ इस तरीके की हो कि आपने उसे समझा दिया हो 1-2 बार और अगर वो नहीं माना हो तो आप उसे तुरंत एकदम गेट के बाहर खड़ा कर देते हैं कि ये बताओ शादाब रिजवी, खूब चिमटा ना बाजे? जब बालक छोटो हो तो खूब चिमटा पलटा फलटा सब बाजे, मार के फूंकनी कौन पे ना भेजो, सब पे लगी है। जो व्यक्ति माँ बाप से नहीं पिटा, अपने गुरु से नहीं पिटा, तो वो कहीं भी कुछ नहीं बन पाया, कुछ बना ही नहीं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, अगर वो कुछ बना हो तो अपने गुरु से और माँ बाप से ना पिटा हो। तो पिटाई छिटाई तो जरूरी है। तो बहन जी तो वैसे भी आकाश आनंद की राजनीतिक गुरु हैं और राजनीतिक गुरु होने के साथ साथ उनकी बुआ भी हैं, 2 रिश्ते हैं।
तो बुआ होने के नाते भी और राजनीतिक गुरु होने के नाते भी और पार्टी की मुखिया होने के नाते भी, सुप्रीमो होने के नाते भी उनका पूरा फर्ज बनता है कि आकाश आनंद हो या कोई और हो, अगर वो इधर उधर चलते हैं तो कान पकड़ के उसको सीधे राह पर लेकर आया जाए। बहन जी ने वही काम किया। मैं तो यही उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके और हमारे घरों के अगर बच्चे शरारत करें तो तुरंत गेट से बाहर खड़ा कर देंगे और उसे कहेंगे चल बाहर निकल। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि उसे भूल गए हों बच्चे को बाहर करने के बाद? थोड़ी देर बाद माँ की ममता जब जागती है, बाप का प्यार जब जागता है, तो उसे बच्चे को अंदर ले जाता है एक हिदायत देने के बाद कि बेटा आज के बाद ये काम मत करना। बच्चा कह लेता है हाँ जी ठीक है, गलती हो गई, नहीं करूँगा। ऐसे ही आकाश आनंद ने अपनी गलती मानी, अपनी माफ़ी मांग ली जो अगर गलतियां हुई थी। और अनजाने में गलती होती है, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता इंसान, अनजाने में गलतियां हो जाती है। आकाश आनंद भी अभी राजनीति में कोई ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा एक वृक्ष है, वट वृक्ष है। अभी नई नई राजनीति में आए हैं और राजनीति के तमाम परिप्रेक्ष्य को, राजनीति की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए सीख रहे हैं राजनीति को। अब मेन चीज़ ये है कि बसपा के अंदर अब तरक्की होने के चांसेज हैं, कार्यकर्ताओं की भी और पार्टी की भी, और इस जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनकी भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारा एक जो नौजवान तबका है हमारा, हम जब ग्राउंड पे उतरे थे तब भी हमने ये देखा कि बहुत सारे नौजवान ये कह रहे थे कि बहन जी तो हो गई हैं बुजुर्ग, बहन जी तो वहाँ बैठी रहती है लखनऊ में, शादाब रिजवी जो देखो, जब भी कभी ऐसे कोई भी प्रोग्राम हो, बसपा को प्रोग्राम हो या बाबा साहब की जयंती हो या कुछ भी और प्रोग्राम हो, तो जब हम लोगन से मिले तो नई उम्र के जो बालक हैं ना, जो 20, 22, 25, 27 साल की उम्र है जिनकी, उनके अंदर एक अलग ही जुनून है। जुनून तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव भी है। जो भटकाव है, चंद्रशेखर को लेके आप बता रहे हैं कि चंद्रशेखर को लेके जुनून है, लेकिन आपके लिए मैं बताऊं और तमाम अपने साथियों के, दर्शकों के लिए बताऊं। अरे प्रभु आगे को सुन तो लो। हम जो कह रहे हैं कि उनको जो झुकाव है वो आपने बता ही दी, लेकिन आकाश आनंद के आने पे वहाँ में कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट है जाओ। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस समय बहन जी राजनीति में आई थी और 25, 26, 27 की एज की आप बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर की एज की थी, इनसे कम की एज की थी, इतनी एज की थी। उस समय चंद्रशेखर के साथ में जितना लोगों का इस टाइम जुड़ाव है, उस समय बहन मायावती के साथ में जन सैलाब था। उस समय मायावती के साथ में इस देश का व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, हर तबका जुड़ा हुआ था। तो उसका अगर मुकाबला चंद्रशेखर से आज उस समय का किया जाए, शादाब रिजवी एक बात मुझे याद आ रही है, मैं बात बता दूं। हम बहुत छोटे छोटे से तो जो है ये बहन जी वाले दौरान में एम्बेसडर कार हो करें, तो एम्बेसडर कार में 2-3 नेता ही पहुंचे करें। जब तक पार्टी वार्टी बन गई शुरुआत ही, तो लोग जो है, जो कि बड़ी जाति के लोग हैं, ये पत्थर मारे करे, कंकड़ पत्थर चलाए करे वह दौरान में। ऐसी बुरी स्थिति, अपनी बातें भी मजबूती से कोई रख ना सके हो। आज तो बहुत परिवर्तन है चुका हो, बहुत चीज़ बदल चुकी है, लेकिन वह ज़माने में बोलने पे भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। आप अपनी बातें बोल भी ना सके सार्वजनिक मंच पे। नहीं, बिल्कुल सही बात बताई आपने। आपके समय में और उस समय में आपके क्षेत्र में ये सारी कहानी होगी, क्योंकि मेरे क्षेत्र से तो बहन मायावती सबसे पहले जीत के आई। तो मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन जो मेरे बड़े हैं, मेरे घर के जो बड़े हैं, हमारे जो पिताजी हैं और लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, चाचा जी, वो सब बताते हैं कि बहन जी का उस समय का जो शासन वो था, अपना क्षेत्र के अंदर घूमने का जो तरीका था, वो ऐसा था कि कोई गाड़ी, कोई, आप तो बता रहे हैं एम्बेसडर थी, लेकिन मेरे क्षेत्र में जहाँ से जीत के आई हैं, वहाँ बहन जी के पास कुछ नहीं था, बल्कि दूसरों की साइकिल पर, दूसरों की गाड़ियों पर लिफ्ट ले लेकर क्षेत्र, वो और पहली बात है। लेकिन भाई बाद में तो भाई उनकी ना होगी और काय की होगी, लेकिन जो चर्चा हमने सुनी, जो हमें ध्यान है, वो वाली बात मैंने बताई आप। बिल्कुल। तो काफ़ी हमने फ़ोटो देखे हैं अपने यहाँ, जो लगे हुए हैं, जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, बहुजन समाज के साथी हमारे, उनकी बैठकों में और वहाँ पर उनके घरों में फ़ोटो लगे हुए हैं बहन जी के। तो आप देखोगे, और मैं ये बात कह रहा हूँ आज, और मैं ये नहीं कि बेइज्जती के उससे मकसद से कह रहा हूँ, मुझे फ़ख्र होता है इस बात को कि बहन जी जब बाल बांध कर आती थी, तो मैंने वो फ़ोटो देखकर मैं बिल्कुल एकदम प्रभावित हुआ उस दिन। एक हमारे बसपा के नेता उनके बैठक में बैठे, तो बहन जी के बालों के अंदर जो 2 चोटी वाला फैशन उस समय चलता होगा, तो दोनों चोटी के जो बाल बंधे हुए थे, तो वो कपड़े के जो बची हुई कतरन होती है, हाँ रिबन, हाँ रिबन नहीं था, हाँ रिबन की तरह कपड़े की, हाँ रिबन तो वो होता है जो रिबन बना बनाया आता है, हाँ। कपड़े की बची हुई कतरन से बहन जी के बाल बंधे हुए थे। उस समय बहन जी राजनीति में थी, उस समय बहन जी बहुजन समाज के लिए सदैव
लड़ाई लड़ रही थी और बहुजन समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही थी। तो आज के नौजवानों को ये समझना चाहिए कि बहन जी का जो समय था, बहन जी का जो दौर था, वो बहुत बड़ा स्ट्रगलफुल दौर था। और जो आज चंद्रशेखर से जो उनकी कहीं ना कहीं उनका उनके नहीं अगर जो बोल दो जो दर्शकन की बैटरी डाउन है ना, मनोबल टूटे हुए हैं, तो ना उनके मनोबल को बढ़ाओ। उनके मनोबल के तो लिए सीधा सीधा ये है कि जो दर्शक, जो मेरे बहुजन समाज के साथी ये सोच रहे थे कि हमारी पार्टी के लिए कोई एक नौजवान चेहरा होना चाहिए, अब बहन जी जो है वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं या फिर ट्विटर के सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से अपनी बात रख देती हैं। तो अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, अब आकाश आनंद फिर से पार्टी में वापसी हो चुकी है उनकी, और वो वापस आ चुका है और फिर से वही शेर की दहाड़ के साथ बहुजन समाज के उत्थान करने के लिए तत्पर रहेगा। अब खुशी मिलेगी, अब बैटरी चार्ज होगी। चलो, मेरी बात को समझ गए होगे। अभी के नहीं यहाँ सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।